अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, या हिंदी में कहे तो इसको गोलीय दर्पण। डेफिनेशन सेम है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल is called spherical mirror। spherical mirror, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब सुनिए सभी बच्चे सामने, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम एक कांच का गोला, यानी एक होलो स्फेयर लेते हैं, यानी कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक कांच का गोला अगर आप इमेजिन करें, तो मेरे हाथ में एक कांच का गोला है। अब इस कांच के गोले में मैं दोनों तरफ से कटिंग कर देता हूँ। मैं एक तरफ से यहाँ से काटता हूँ और एक तरफ से यहाँ से काटता हूँ, तो मेरे पास दो टुकड़े बचेंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हटा देते हैं और हमारे पास ऐसे दो सरफेस बचेंगी। अब एक जो सरफेस है मिरर में, ये वाला एक टुकड़ा है हमारे पास कांच का, और एक टुकड़ा ये वाला है। तो इस वाले टुकड़े की अपन क्या करेंगे, अंदर की तरफ पॉलिश कर दे। कहाँ पे, अंदर की तरफ। तो मैंने बताया था अंदर की एक तरफ पॉलिश करते हैं, दूसरा पार्ट क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं अंदर पॉलिश करता हूं तो बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश करता हूं, यहां अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके से हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो जाएंगे दो टाइप के। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला जो टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं अपन अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहेंगे अपन उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब समझ ले बने बनता कैसे ये मिरर। ये हमने कर लिया एक गोला स्फेयर, इस स्फेयर पे करेंगे अपन कटिंग। हमने दो साइड्स इसके काट दिए, एक तो यहां से काट दिया और एक यहां से काट दिया। जब हमने इसकी दो साइड से कटिंग करी तो ये बीच वाला हिस्सा तो हमारा हट गया, ये बीच वाला हिस्सा हमारा गायब। तो हमारे पास दो ऐसी सरफेस बचती है। तो एक सरफेस के तो मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर देता हूं, ये देखिए मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ। तो इसके जो बाहर वाला पार्ट है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश करता हूं तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बन जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर बात करें अपन, जो ये बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, ऐसा जो मिरर होगा, ऐसा दर्पण होगा, वो कहलाएगा उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। जबकि ऐसा मिरर whose reflecting surface is curved inwards, the mirror whose reflecting surface is curved inwards is known as concave mirror। या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, अंदर की तरफ हो या अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, तो ये वाला जो मिरर है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण,
और ये वाला जो मिरर है हमारे पास, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल, याद कैसे रखना है हमें? कॉनकेव, कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, और जिसमें केव बन रही है वो हो गया कॉनकेव, और जिसमें केव नहीं बन रही वो कॉन्वेक्स। हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे? ऐसे अवतल और ऐसे अंदर धसा हुआ, ऐसे अवतल और ऐसे अंदर धसा हुआ, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल और ऊ से उत्तल और उभरा हुआ, और ऐसे और अंदर धसा हुआ। तो ये जाएगी इनके, इन्हें याद रखने की ट्रिक। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। पहला, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव की डेफिनेशन बात करते हैं अपन। कॉनकेव मिरर, द मिरर whose reflecting surface is curved outwards, sorry, inwards, inwards is called concave mirror। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो या वक्रित, या अंदर की ओर वक्रित, वक्रित यानी घुमा हुआ, अवतल दर्पण कहलाता। अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। सेम टू सेम डेफिनेशन हो जाएगी उत्तल दर्पण में, यानी कॉन्वेक्स की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इनवर्ड की जगह कर देना अपन को आउटवर्ड, और अंदर की तरफ, अंदर की ओर की तरफ कर देना है बाहर की ओर। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? हमारी कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को दूसरे नाम और है। कॉनकेव मिरर जो होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो अपन अभिसारी दर्पण। और कॉन्वेक्स जो मिरर है उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण। तो बात करें आगे, देखिए बात करते हैं, ये जो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर या फिर हम कहें इसको अवतल दर्पण, और दूसरा है हमारे पास, नीचे लिख देता हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर, या हिंदी में कहे अपन उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका दूसरा नाम है हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो देखिए अब सारे बच्चे, ये जो कन्वर्जिंग का, सबसे पहले हम बात करें कन्वर्ज, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको कन्वर्ज, इसका मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, एक पॉइंट पे सेंट्राइज करना या फोकस करना, या एक पॉइंट पे मिलाना।
अभिसारी का भी मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और जबकि डाइवर्ज या अपसारी का मतलब होता है फैलाना। अपसारी का मतलब क्या क्या होता है, डाइवर्जिंग का फैलाना। यानी ऐसा मिरर, ये जो कन्वर्जिंग मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, ये ऐसा मिरर होता है, मैं अगर डायग्राम बनाऊं आपको, ये स्फेरिकल सरफेस एक तरफ कर दिया हमने इसके पॉलिश। अब ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव, केव बन रही है उसमें कॉनकेव मिरर। ये जो कॉन्वर्जिंग मिरर है, ये जितनी भी लाइट रेज हमारे पास आती है, पैरेलल आने वाली लाइट रेज, उन सभी को रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिला देता है या एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। एक ही पॉइंट पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए ऐसा मिरर जो कि आने वाली सभी पैरेलल लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, तो ऐसा मिरर कहलाता है हमारा अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। जबकि जो डाइवर्जिंग मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, बिल्कुल सेम इसका उल्टा होगा। ये हमने मिरर मिरर का सरफेस पॉलिश, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी, कॉन्वेक्स की आउटवर्ड्स। तो ये क्या करता है, जितनी भी पैरेलल आने वाली लाइट रेज है उन सभी को फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। ये डाइवर्ज कर दी, यहां से आएगी तो भी ये डाइवर्ज, यहां से आएगी तो भी ये डाइवर्ज। तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती है मिरर के ऊपर, ये सभी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है या फैला देता है, इसलिए इस मिरर को बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग मिरर। और ये वाला जो मिरर है सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे सेंट्राइज कर देता है, केंद्रित कर देता है, मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इस मिरर को बोलते हैं अपन कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, व्हाई। तो आपको आंसर देना है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है या मिला देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और डाइवर्जिंग मिरर में सेम डेफिनेशन आ सकती है, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, व्हाई, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर diverge all the light rays coming parallel to the principal axis, that's why it is known as diverging mirror। या फिर अपसारी दर्पण की परिभाषा हम बोले तो अपसारी दर्पण या फिर अब उत्तल दर्पण समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, अपसारी दर्पण कहता है, या अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए क्या कहते हैं अपन, अपसारी दर्पण।